Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने किचन रीसेट की थी और वो वीडियो आप सब ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, तो थैंक यू सो मच। ये क्लिपिंग उसी दिन की है। उस दिन शाम को मेरे हस्बैंड आम लेकर आए। सारे ही आम कच्चे हैं अभी और इनको मैं किचन में ही रख दे रही हूँ क्योंकि बाकी रूम्स के कंपेयर में किचन गर्म रहता है, तो ये यहाँ धीरे धीरे पक जाएंगे। हम लोग हर साल ऐसे ही कच्चे आम खरीदते हैं जो कि नेचुरल तरीके से धीरे धीरे पक जाते हैं। मार्केट में जितने भी पके हुए आम मिलते हैं ना, उनको केमिकल डालकर ही पकाया जाता है। तो आप भी कोशिश कीजिए, कच्चे आम लेकर आइए और घर पर ही इनको पकाकर खाइए। और आम को स्टोर करने के लिए इनकी लेयरिंग नहीं करनी है, नहीं तो क्या होता है, जो नीचे वाले आम हैं वो कब पक जाते हैं, दब जाते हैं, पता ही नहीं चलता। देखिए कार्टन में ये 3 आम खराब हो गए, 2 तो दब गए हैं और 1 तो खराब ही हो गया है। और हमारे यहाँ अभी मानसून आ चुका है। अभी बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई है, पर यहाँ एक बार जो बारिश शुरू होती है ना, तो अब तो सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है कपड़ों की। जब तक फैन के नीचे कपड़े ना डालो ना, कपड़े सूखते ही नहीं हैं। और मेरे घर में तो ये एक ही छोटी सी बैल्कनी है, जो कि बारिश के दिनों में बहुत काम आती है। गीले जूते चप्पल हों, छाते हों, कोई भी चीज़ सुखाने वाली हो, वो यहीं पर ही सुखाई जाती है। और ये दिवाली की लाइट्स लगी हुई थी, तो सैटरडे मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे, तो आज उनकी हेल्प ले रही हूँ। मैंने दिवाली के टाइम ये निकाली नहीं थी लाइट्स क्योंकि अच्छी लगती है बैल्कनी थोड़ी-सी डेकोरेट की हुई। लेकिन हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही, अपने हिसाब से ही घर को रखना चाहिए क्योंकि घर तो अपना ही है। तो बस अभी इन लाइट्स को और आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास जो मेरी बालकनी में लगी हुई है, उनको मैं निकाल कर रख दे रही हूँ और दिवाली पर फिर मैं दोबारा लगा दूंगी। और थोड़े टाइम के बाद लगाऊंगी ना, तो दिवाली पे कुछ नया नया एकदम फ्रेश फ्रेश भी लगेगा। और जब भी मुझे इस आर्टिफिशियल ग्रास को हटाना होता है, तब मुझे पूरी रैक खाली करनी पड़ती है क्योंकि ग्रास इस रैक के नीचे दबी हुई है। और इन सब कामों में बच्चे भी मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन वीडियो में नहीं आना चाहते हैं तो मैं भी शूट नहीं करती हूँ। और ये सब काम मैं छुट्टी वाले दिन ही करती हूँ, जिस दिन सबकी छुट्टी हो। एक की क्लास रहती है और एक का वर्क फ्रॉम होम रहता है। तो आजकल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। लेकिन हाँ, जब जैसे उनको टाइम होता है, तब वो मेरी हेल्प भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर का सारा काम मैं अकेले ही करती हूँ। इस ग्रास को हटाती हूँ ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बट क्या कर सकते हैं, घर को हाइजीन रखना भी बहुत ज़रूरी है। ग्रास लगी रहेगी तो बारिश में पानी अंदर ही अंदर भरता रहेगा, सूखेगा नहीं और कीड़े मकोड़ों का घर बनेगा। तो इससे अच्छा यही है कि जब तक बारिशें हैं, इसे उठाकर रख दूं और फिर बारिशों के बाद दोबारा इसे लगा दूंगी। ये देखिए रैक की हालत, कितनी डस्ट है। और ये हर हफ्ते की कहानी है। वीक में एक बार मुझे इसको क्लीन करना ही होता है। रैक का कलर वाइट है ना, तो डस्ट भी बहुत ज्यादा दिखाई देती है, और ये तो मैंने आपके साथ कई बार शेयर भी किया है।
सो फाइनली बालकनी सेट भी हो गई और क्लीन भी हो गई, और उसके बाद मैं आ गई किचन में सबके लिए जूस निकालने। करीब 3 महीने पहले मैंने ये जूसर लिया था। इससे पहले मेरे पास प्लास्टिक का हैंडल वाला जूसर था। वो ख़राब हो गया तो मैंने ये बजाज का जूसर परचेज़ किया, और 3 महीने से हम इसे रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा है, ईज़ी टू यूज़ है, ईज़ी टू क्लीन है। बच्चे भी बड़े आराम से इसे यूज़ कर लेते हैं। काफ़ी सारे फ्रूट्स का जूस हम लोग ट्राई कर चुके हैं, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, एप्पल और मौसमी संतरे का जूस तो हमारे यहाँ चलता ही रहता है। तो अच्छा लगा मुझे, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और हाँ, आप जब भी ऑरेंज या मौसमी का जूस निकालें ना, तो उसे प्रेस नहीं करना है। नहीं तो क्या होता है, बीज पिस जाते हैं। जस्ट ऊपर वाले पार्ट को किसी प्लेट या हाथ से कवर कर लें, जूस अपने आप ही निकल जाता है और बीज भी नहीं पिसते हैं। अब मुझे आर्टिफिशियल ग्रास को उठा के रखना था, लेकिन उससे पहले उस शेल्फ को भी क्लीन करना था। तो सबसे पहले मैं सोफ़ा कम बेड को कवर कर दे रही हूँ, ताकि गद्दों में, कुशन कवर्स में डस्ट ना जाए। तो जिस बेडशीट से मैं कवर कर रही हूँ, ये दूसरे बेड की है और इसे वॉश करना ही था, तो सोचा क्यों ना पहले मैं यहाँ पर बेड में यूज़ कर लेती हूँ, इसे कवर कर देती हूँ और फिर बाद में इसको धोने में डाल दूँगी। और इस शेल्फ के ऊपर के हिस्से में मैंने ग्रास रखी है, लेकिन उससे पहले मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। और लास्ट ईयर भी मैंने ग्रास को इसके ऊपर ही रखा था। ये परफेक्ट जगह है ग्रास को यहाँ रखने की। देखिए, मेरे पास कोई स्टोर रूम नहीं है जहाँ पर मैं इस तरीके का सामान जो कभी कभार यूज़ में आता है उसे रख सकूँ। और ना ही मेरे पास बहुत सारी कबर्ड्स हैं स्टोर करने के लिए, तो इसी तरीके से जुगाड़ करके ही सामान रख देती हूँ। और क्लीनिंग के लिए मैंने क्लीनिंग टूल्स लेके रखे हुए हैं, जिससे मैं आसानी से क्लीनिंग कर पाती हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जितने भी आपके पास क्लीनिंग टूल्स हैं, माइक्रोफाइबर क्लोथ्स हैं, ये सब क्लीनिंग के लिए नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं, पर इको फ्रेंडली नहीं हैं। तो हो सके तो उनको जितना हो सके उतना लंबे टाइम तक यूज़ करिए, या फिर कॉटन के कपड़ों का यूज़ करिए। इस बास्केट में मैंने ना डेकोरेशन से रिलेटेड सभी सामान रखे हुए हैं, और सभी को मैंने ना ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग्स जो हमें कपड़ों के साथ में मिल जाती हैं, उसमें डाल के रखा है, ताकि वो दिखाई भी देती रहे और उन पे डस्ट भी ना जमे। और इस बास्केट में लिड नहीं है, तो मैंने क्या किया है, ऊपर से पुराने पिलो कवर से इसे कवर कर दिया है। और इस वाली बास्केट में पूजा का एक्स्ट्रा जो भी सामान होता है ना, वो रखा रहता है। और पूजा का सारा सामान मैं कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, एक वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। ये पिंक वाला ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मेरा बहुत ही फ़ेवरेट है। इसे मैंने 2 के सेट में लिया था। ओपन शेल्फ या किसी काउंटर टॉप में रखने के लिए ये एकदम ही परफ़ेक्ट है। और बाहर रखा हुआ ये ना काफ़ी प्रिटी-प्रिटी दिखता है। ये बड़े साइज़ का है, और इससे छोटे साइज़ का एक और है। इस बड़े वाले में मैंने, मेरे पास जो छोटे वाले जितने भी पर्स थे ना, उनको रखा है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैग्स हम लोगों के पास इकट्ठे हो ही जाते हैं। पोटली टाइप या वर्क वाले डिफरेंट ओकेजन पे काम आते ही हैं, और इन सबको अच्छे से संभाल कर रखो ना, तो ये सालों साल सही बने रहते हैं।
तो ये कुछ कलेक्शन है मेरे स्मॉल बैग्स और क्लचेस का, जिनको मैं साड़ी, सूट और वेस्टर्न ड्रेस के साथ यूज़ करती हूँ। और जो बड़े हैंडबैग्स हैं, जो इसमें नहीं आते हैं, उनको मैंने अलमीरा में हैंगर की हेल्प से हैंग करके रखा हुआ है। और ये छोटा वाला ऑर्गेनाइज़र है, और इसमें मैंने सारे किचन में यूज़ होने वाले नैपकिन्स और टॉवल्स रख लिए हैं। और इसको रखने के लिए मैं इस शेल्फ डिवाइडर का यूज़ कर रही हूँ। बड़े काम के होते हैं इस टाइप के शेल्फ डिवाइडर। ऊपर और नीचे दोनों ही जगह हमें मिल जाती है सामान स्टोर करने के लिए। और साइड के स्पेस में इस बास्केट में मैं कुछ बॉटल और थर्मस हैं, उनको इधर ही रखती हूँ, क्योंकि किचन आप लोगों ने देखी हुई है, काफ़ी छोटी है और इस रूम के ठीक सामने है। तो यहाँ से लेना काफ़ी इजी हो जाता है। कहीं जाते हैं तो बॉटल्स यूज़ में आती है, यहाँ से लेकर यूज़ कर लेती हूँ। और इस बास्केट में मेरे हेयर केयर प्रोडक्ट रखे रहते हैं। कुछ प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं। ये खादी का हिबिस्कस पाउडर है, और अभी तक मैं नुपुर की मेहंदी यूज़ करती थी, जो कि लोकल मार्केट में मिलती है, पर इस बारी मैंने ऑर्गेनिक हिना लीफ पाउडर मंगाया है। यूज़ करके बताऊंगी कि रिजल्ट कैसा आता है। और बॉटल में मुल्तानी मिट्टी है, और प्लास्टिक के डिब्बे में ड्राई आंवला रीठा शिकाकाई रखती हूँ, जिससे मैं शैम्पू बनाती हूँ। और अभी वो ख़त्म हो गए हैं, तो उस बॉक्स में नुपुर की मेहंदी थोड़ी सी बची हुई है, उसका पैकेट रखा हुआ है। तो ये सब किचन के सामने यहाँ रखे रहते हैं ना, तो रात में मेहंदी वगैरह कुछ भी भिगोना होता है तो यहाँ से लेना और यूज़ करना ईज़ी हो जाता है। वुडन शेल्फ अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई थी, तो मैं बेड पर से बेडशीट हटाने गई, तो नज़र इन कॉर्नर शेल्फ पर पड़ी। ब्राउन ग्लास के हैं तो डस्ट बहुत जल्दी दिखती है, तो सारा सामान यहीं रखा हुआ था, डस्टर, क्लीनर, तो मैंने फटाफट से इनको भी क्लीन कर लिया। जब क्लीनिंग शुरू की थी तो ये सोचा था कि सिर्फ वुडन शेल्फ को ही क्लीन और ऑर्गेनाइज करना है, बट यहाँ डस्ट दिखी तो तुरंत ही इसे भी क्लीन कर लिया। और 2 मिनट भी नहीं लगते हैं इस काम में, और घर क्लीन देखकर एक अच्छा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इस बैम्बू के हट को मैंने 12 साल पहले अंडमान गए थे, वहाँ से इसे परचेज़ किया था, वहाँ से लेकर आई थी मैं इसको, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।